अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की जोरदार तैयारी चल रही है। सीधा सा गणित लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फार्मूला बिल्कुल साफ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 45% वोट मिले थे। कांग्रेस समेत बाकी सभी दलों को 55% वोट मिले थे। कहा जा रहा है कि अगर 55% वोटों को एकजुट कर लिया जाए तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इस फार्मूले को 1:1 का फार्मूला कहा जा रहा है। 1:1 का फार्मूला यानी बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ सारे विपक्षी दलों द्वारा समर्थित एक उम्मीदवार की टक्कर। निश्चित ही इसमें विपक्षी दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवार की जीत की संभावना सबसे अधिक होगी। जानकार बता रहे हैं कि इसी फार्मूले के जरिए 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को शिकस्त दी गई थी, जिसके बाद इसी फार्मूले को 1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस के खिलाफ वीपी सिंह ने अपनाया था, जिसके बाद केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। आइए इसको और आसानी से 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी। सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद किया जाने लगा। इन सब के चलते इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए। इमरजेंसी की वजह से लोगों में इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने 2 महीने बाद चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इंदिरा के चुनाव करवाने के ऐलान के ठीक 5 दिन बाद 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। नाम रखा गया जनता पार्टी। इसमें शामिल पार्टियों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन सिर्फ इंदिरा के विरोध के नाम पर वो एकजुट हुई थी। जयप्रकाश नारायण के कहने पर सभी पार्टियां एक मंच पर आई थीं। सबका साझा मकसद था किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर रखना। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर हर सीट पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। शुरू में सिर्फ 5 दलों से मिलकर जनता पार्टी बनी थी। इसमें जनता मोर्चा, भारतीय लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ शामिल थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ भी गठबंधन किया। मसलन पंजाब में अकाली दल के साथ जनता पार्टी ने गठबंधन किया। इसी तरह बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाया। जनता पार्टी ने दक्षिण के राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। 1:1 फार्मूले के तहत जनता पार्टी के खिलाफ कई दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। माकपा ने ऐलान किया था कि वो जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी। इस सारी कवायद का नतीजा ये रहा कि 1997 के चुनाव के जब नतीजे आए तो कांग्रेस 200 सीटों के नीचे सिमट गई। 542 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं जनता पार्टी ने 295 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस का हाल इतना बुरा हुआ था कि इस चुनाव में खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अब इसी फॉर्मूले को बीजेपी के खिलाफ 2024 में विपक्षी दलों द्वारा अपनाए जाने की बात की जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। हर दल के साथ बात की जा रही है। बीजेपी के खिलाफ विचारधारा के स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर 1:1 का विपक्ष का फार्मूला कारगर रहा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को काफी मुश्किल हो सकती है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।